सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम स्पष्टीकरण और अर्थ सहित हम जानेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। इससे पहले आप सभी से कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अगर पूरे 3 वीडियो देख लेंगे तभी अलंकार समझ में आएंगे, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार किसे कहते देखा था इसके पहले वीडियो जो हमने बनाया, यमक अलंकार के भेद थे। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं। परिभाषा, साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में जिस शब्दों में अर्थ आए वो अर्थालंकार होते हैं। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। पहचान, अर्थ अलंकारिक शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची प्रयोग करने पर अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। जब हम पर्यायवाची देखते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी को अर्थालंकार कह सकते हैं। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा और पहचान को अभी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो अर्थालंकार के प्रकार कितने होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अर्थालंकार के भेद, ये जो जितने अलंकार हैं सभी के हमने जो है इस वीडियो में बनाया हुआ है। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयो उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहृति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांत रन्यन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, अपहृति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। ये सारे अलंकार हमने जो है इनके सारी परिभाषाएं आगे दी हैं। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है, चलिए देखते हैं। उपमा शब्द का मतलब होता है किसी से तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हमने किसी की सुंदरता को लेके, जैसे हमने ऐश्वर्या राय की सुंदरता के विषय में कह दिया तो वो वहाँ पर उपमा होगा। मान लीजिए किसी का चंद्रमुख है तो हमने कह दिया आपका मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो वो वहां पर उपमा हो गई। एक दूसरे की बराबरी करना उपमा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। क्या कह रहे हैं, सागर सा गहरा, जैसा सागर सा गहरा होता है ना, गिरी सा पर्वत ऊंचा होता है, इसका मन है वैसा मन है। मन की उपमा किससे की गई है, सागर सा गंभीर मतलब गहराई से हृदय की तुलना की गई। गिरी सा ऊंचा मतलब गिरी मतलब पर्वत, पर्वत से ऊंचा मन, मन वो है मन। रूपक अलंकार दूसरा देखते हैं। रूपक अलंकार, जिस अलंकार में उपमेय और उपमा में कोई अंतर न दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके उसे
एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से समता या तुलना की जाती उसे उपमेय कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम जब किसी ई से करते हैं तो वहाँ उपमेय होता है। किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी ऐसे नाम से जानना उपमान कहलाता है। जो अज्ञात है उसे जो है उपमान कहेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है उसे उपमेय कहेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ क्या है? उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। अर्थ देख लेते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत जैसे के समान बने हुए विशाल मंच पर जब श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित, मतलब बाल जो है उनके सूर्य जैसे सूर्य उदय होता है उसी तरीके उनके बाल बिखरे हुए हैं। सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं, मतलब जो संत रूपी जो कमल है वो संतों की तुलना की गई है, वो खिल उठे हैं। और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे हैं, जो हमारे नेत्र सबके हैं वो हर्षित हो उठे हैं। आशय ये है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित ही सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। वहां पर क्या है? उपमा रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जिस अलंकार में उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जिसकी हम तुलना कर रहे होते हैं वो उपमेय है, जिसकी तुलना नहीं करी जाती, जिससे की जाती है वो उपमान है। अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सखी सोहत को पाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावानल की ज्वार। दावानल जंगल को कहते हैं। अच्छा, दृष्टांत देख लेते हैं। जिस अलंकार के दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, मतलब ये कहावत है। जैसे कहावत बीरबल कहते थे, अकबर से कोई भी कहावत होती थी वो कहते थे, उनका तकिया कलाम होता था। वो जितने कहावत है ना वो दृष्टांत है। दृष्टांत अलंकार। अब देखते हैं संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब ये दुविधा बनती है तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह काया है या शेष, यह काया है या शेष, उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। क्या कह रहे हैं कवि? ये काया है या शेष, उसी छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मतलब जो है काया कहते हैं जैसे हमारा शरीर है कहते हैं, और छाया, काया और छाया में जो है संदेह उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर छाया है कि काया है। ये स्पष्टीकरण, ये काया है या शेष, उसी की ये छाया है। मतलब जो है शेष मतलब नाग होता है ना, नाग की छाया है या नाग स्वयं है। काया मतलब नाग स्वयं है कि शेष जो है, क्षण भर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। प्रस्तुत पंक्ति में काया और छाया में कुछ क्षण के लिए संदेह उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ संदेह अलंकार होगा। 6 देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब उक्ति में अतिशयता का समावेश होता है। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन किया जाता है। देखिए, ये उपमान और उपमेय में भेद करना आपको आना चाहिए। उपमान वो होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं
रही है जिसके लिए, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है। समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब आग लगी भी नहीं और लंका जल भी गई और सब निशाचर वहां से भाग भी गए। ये कल्पना की जा रही कि नहीं की जा रही? और अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ा कर की जा रही कल्पना, तो क्या होगा वहां पर? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतन मुड़ जाता था। क्या कह रहे हैं? राणा की पुतली फिरी नहीं तब चेतन मुड़ जाता था। मतलब राणा की जो आंखों की पुतली थी वो मुड़ नहीं पाती, चेतक जो घोड़ा था वो पहले ही मुड़ जाता था। ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अर्थात महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली फिरने से पहले ही उनका घोड़ा चेतक मुड़ जाता था। यहाँ घोड़े की चपलता को व्यक्त करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करना वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेयोपमा अलंकार, इस अलंकार में उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। तो जो उदाहरण देखते हैं, तो मुख सोहत है शशि सो अर सोहत शशि तो मुख जैसो। मतलब ये क्या हो रहा है? तो मुख सोहत है शशि सो अरि सोहत है शशि तो मुख सोहो जैसो। मतलब शशि कहते हैं चंद्रमा को और मुख तो जानते हैं आप लोग मुख चेहरे को कहते हैं। जिसका मुख जो है चंद्रमा का जैसा हो उसे जो है यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, तो वहां पर उपमेयोपमा अलंकार होगा। उपयुक्त वाक्य में दो उपमाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं, लेकिन दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। अतः ये उपमेयोपमा अलंकार उदाहरण है। आठवां देखते हैं, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब उल्टा होता है। मतलब प्रतीप जो है इसका मतलब उल्टा होता है। उपमा के अंगों से उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कहकर उलट कर उपमान को ही क्या कहा गया है? उपमेय कहा गया है। वहां प्रतीप अलंकार होगा, मतलब उल्टा होगा। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। इन दोनों में वाक्यों साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। इस उदाहरण में देखेंगे, पहले बाद में देखते हैं। कह रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा अलंकारों में क्या है? अलंकार में आपको वर्णों की पहचान होनी चाहिए, वाक्यों की पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए और उपमान और उपमेय की पहचान होनी चाहिए। लगा देंगे टिक जो है। उदाहरण देखिए, विदा किए बहु विनय करी, विदा किए बहु विनय करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर समश्याम। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, विदा किए बहु विनय करी, जब विदा कर दिया किसी को, भगवान राम को विदा किया, फिरे पाई मन काम, फिर जो है शांत मन को शांति मिली। उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर समश्याम, मतलब उनका रंग भी कैसा था? श्याम था, और गंगा जमुना का जल भी श्याम रंग का था। जैसे विदा किए बहु विनय करी फिरे पाई
शरीर की उपमा यमुना के नीले जल से दी जाती रही है, किंतु यहाँ श्री राम के श्यामल शरीर की आया गया। यहाँ पर श्री राम के शरीर की तुलना यमुना जल से दिखाई जा रही, इसीलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन होता हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। 8वां देखते हैं, 99वें अलंकार। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना दे लाता है। जब कभी को उपमेय की समानता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता, तब वो उपमेय की समानता के लिए उपमेय को ही उपमान बना डालता है, तब 99वें अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के संभारत है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के संभारत है। स्पष्टीकरण, यहाँ पर वाक्य में भारत उपमेय है। क्या है? भारत उपमेय है, क्योंकि भारत की समानता की जा रही है, जिसकी तुलना करने के लिए कोई उपमान नहीं है, मतलब कोई दूसरा देश तो यहाँ भी नहीं भारत के, तो इसका मतलब यहाँ पर 99वें अलंकार होगा, मतलब उसकी उपमा दी जा रही, उसी से दी जा रही। देखिए 2 जगह भारत लिखा हुआ है, यहाँ पर उपमान है ही नहीं, तो किससे दी जाए? जिस कारण से उपमेय को ही उपमान बनाकर उपमेय की तुलना की है, अतः यह 99वां अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, इनमें अंतर देखना कैसे होता है। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है, एक उभय अलंकार है, उसी का ये पार्ट माना जाता है। वस्तुतः दोनों वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम हो जाता है, और एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु समझ ली जाती है, वहां पर भ्रांति अलंकार होता है। उदाहरण देखें, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। पाए मतलब पैर, पाए महावर रंग को कहते हैं, महावर रंग पाए पैर को कहते हैं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। जो हम लोगों की शादी विवाह होती है, हिंदू धर्म में जो शादी विवाह होते हैं और वो जो है पैरों में रंग लगाती है, दूल्हा हो या दुल्हन हो उसके पैरों में रंग लगाती। फिर जान महावरी एड़ी भिड़त जाए, मतलब स्पष्टीकरण, प्रयुक्त पंक्तियों में नायिका की एड़ी को बहुत अधिक लाल होने के कारण महावर की गोली समझकर बार बार उसे, मतलब उसकी पैरों की एड़ी इतनी लाल है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम रंग कहाँ लगाएं, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न होगा, मतलब उसी चीज को समझ न पाना भ्रांति अलंकार होगा। दीपक अलंकार, जिस तरह से दीपक जलकर घर और बाहर सभी जगह प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार दीपक अलंकार निकट के पदार्थों एवं दूर के पदार्थों का एक धर्म संबंध वर्णित करता है। जैसे उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। ये श्लेष अलंकार है, उसमें जो है श्लेष अलंकार था, गई थी, वहां पर भी था और ये यहाँ पर भी है। स्पष्टीकरण, इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है, ये आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसीलिए यहाँ मानुष मतलब प्रस्तुति और मोती तथा चून मतलब अप्रस्तुति का एक ही धर्म पानी रखिए बताया गया, मतलब पानी रखिए, धर्म रखिए और पानी रखिए, इसलिए बताया गया। उदाहरण देखें, देखे ते मन भरे, देखे से मन भरे, कि मिटे न भूख, बिन चाखे रस नहीं मिले,
उसी तरीके से देखे ते मन भरे मतन की मिटे न भूख। अब भूख तो मिट नहीं सकती, मन भले ही देखने से भर जाए। बिन चाखे रस नहीं मिले आम कामनी ऊख। क्या कह रहे हैं, वहां पर दीपक अलंकार होगा। जो चीज हम देख सकते हैं परंतु उसका रस नहीं ले सकते, वहां पर दीपक अलंकार होगा। अपहति अलंकार, अपहुति अलंकार का मतलब छिपाओ या छिपाना होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, छिपाना। जब किसी सही बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना कर दी जाए, वहां पर अपहूति अलंकार होता है। ये अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। ये भी जो है एक अंग क्या है, उभय अलंकार का है। उदाहरण देखते, नहीं पलास के पुहुप ये, नहीं पलास के पुहुप ये है, ये जरत अंगार। मतलब स्पष्टीकरण, उपयुक्त पंक्ति में पलाश पुष्प को कहा गया और अपने उत्तर भारत का पुष्प राष्ट्रीय पुष्प भी है। क्या है, पलाश। इसको याद रखिएगा, अपने जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश। ये जो है पलाश का निषेध कर जलते अंगार की स्थापना की गई है। यहाँ पर जरत अंगार की स्थापना की गई है, अतः यहाँ पर अपनुति अलंकार होगा। उदाहरण देखो, सुनहु नाथ रघुबीर कृपा लाई, सुनहु नाथ रघुबीर कृपा लाई, बंधु न मोर मोर ये काला, बंधु न होर मोर ये काला। स्पष्टीकरण, उपयुक्त पंक्ति में सुग्रीव भगवान श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं मेरा काल है। मतलब इनका जो भाई था सुग्रीव का, वो जो है इनकी राजपाट छीन लेता है और इसमें इनकी पत्नी भी रख लेता है, और पत्नी रख लेता है, राजपाट सब कुछ छीन के इनको भगा देता है। तो ये कहते हैं वो मेरा भाई नहीं। जब रामचंद्र जी इनको भेजते हैं सुग्रीव को और कहते हैं जाओ युद्ध करो जाके, तब वो जानते नहीं थे कि जो है इनकी, तो वहां पर युद्ध करने लगे। जब दोनों युद्ध करने लगे तो उसमें पहचान ही नहीं पाए भगवान कि ये क्या है। तो वहां पर जब सुग्रीव लौट के आते हैं तब ये कह रहे हैं क्या, सुनो नाथ रघुबीर कृपा लाई, बंधु न होए मोर ये काला। मतलब ये मेरा भाई नहीं है। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है। यहाँ पर बाली की तुलना भाई को निषेध करके की गई, मतलब भाई को खत्म करके एक काल की तुलना की गई। काल से मतलब मृत्यु से, काल क्या, मृत्यु से तुलना की गई है। अतः यहाँ पर अपनुति अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक का शाब्दिक आधिक मतलब है, व्यतिरेक में किसी कारण का होना जरूरी होता है। यहाँ पर कारण होना जरूरी होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो कारण तो होना चाहिए, कुछ काम करेंगे। अब जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो कुछ बनने के लिए करते हैं, कारण है उसके पीछे। अतः यहाँ जहाँ पर उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। का सरवर ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी व निकलंकु। मतलब जो है चांद से तुलना की गई है। उपयुक्त पंक्ति में नायिका के मुख की समता चंद्रमा से नहीं दी जा सकती, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है। हाँ कलंक है, क्योंकि उनको कहते हैं चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था। इन्होंने शिव की उपासना की, भगवान शिव ने जो है इनके श्राप को मुक्त करके इनको जो है सही कर दिया था। तो वही कलंक है इनको, ऐसा वेद पुराणों में लिखा है, मुझे तो पता नहीं। जबकि ये वह मुख तो निष्कलंक है, मतलब किसी का मुख तो निष्कलंक होता है, और चंद्रमा से तुलना कैसे कर सकते हैं। कारण सहित उपमेय की श्रेष्ठता बताने से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। विभावन अलंकार,
विभावना होती है। जब तक कोई कारण नहीं हो तब तक कार्य नहीं होता। ये तो बात सही है, जब कारण होगा तभी तो कार्य होगा। बिना कारण के कार्य करना अर्थात जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब कार्य हो रहा है पर कारण नहीं है तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या कह रहे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब पद मतलब पैर, बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कर्म करते हैं और विधि नाना अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, सारी आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी पकता बड़ जोगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखो स्पष्टीकरण देखते हैं। वो है ईश्वर जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, हाथ न होते हुए भी विभिन्न तरह के कार्य करता है। अर्थात यहाँ बिना किसी कार्य के ही कार्य हो रहा है। वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है, बिना मुख जीभ्या के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत से वक्ता जो है कार्य करते हैं। मतलब रस भोगी, मतलब बिना जीभ्या के रस भोगी है वो, मतलब जीभ्या नहीं फिर भी रसों का आनंद लेता है। जीभ्या नहीं फिर भी वाणी है उसके, उसी को क्या कहा गया है? विभावना अलंकार कहते हैं। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार देखते हैं। विशेषोक्ति अलंकार का मतलब है कि विशेष उक्ति होता है, वो कारण के रहने पर कार्य करना पड़ता है, लेकिन किसी कार्य के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण, पानी बीच मीन, मीन कहते हैं मछली को, मीन पियासी मतलब पानी में रहती है, फिर मोही सुनी सुनी आवे हंसी। क्या कह रहे हैं? पानी बिच मीन, मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। देख लो क्या कह रहे हैं, स्पष्टीकरण। यहाँ पर मीन पानी के बीच में भी प्यासी है। यहाँ कारण पानी होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, मतलब पानी है कार्य नहीं हो रहा, प्यासी है, तो क्या होगा? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, फूलई फलई नाबे यद्यपि सुधा बरसई जलद। क्या कह रहे हैं? फूलई फलई नाबे यद्यपि सुधा बरसई जलद, स्पष्टीकरण। बादल की सुधा दृष्टि के बाद भी वेद का न फूलना न फलना और विदंची ब्रह्मा जैसे गुरु होने के बाद भी मूर्ख हृदय में चेतना उत्पन्न न होना विशेषोक्ति अलंकार कहा गया है। मतलब कहते हैं जैसे सुधा अमृत बरस रहा है फिर भी वो जो है फल फूल नहीं रहा है, और मान लीजिए पानी बरस रहा है और सब कुछ बराबर समवर्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हमारी खेती नहीं हुई, उसमें खेती हुई नहीं। और हमने खूब ज्ञान ग्रहण किया, मंदिर गए, मस्जिद गए और गुरुद्वारा गए, हम हर जगह गए, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, अच्छे अच्छे गुरु किए, पर हमको ज्ञान नहीं, हम मूर्ख के मूर्ख ही रहे, तो क्या हुआ? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। अर्थांत रन्यास अलंकार क्या है? अर्थांत रन्यास अलंकार जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से आता है, वहां पर अर्थांत रन्यास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, बड़े नहूज गुणन गुनी, बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे जो कनक गहनो गड़ो न जाए। कनक
कनक के दो अर्थ बताए थे हमने, एक धतूरा होता है, एक सोना होता है। कहते हैं यहाँ पर क्या सोना कनक कह दिया गया धतूरे को, तो क्या उस धतूरे से क्या जो है जेवर बनाई जा सकती है या गहना गढ़ा जा सकता है? स्पष्टीकरण, कोई भी बिना गुड़ के बड़ा नहीं होता। जब बड़ा है लेकिन गुड़ नहीं तो बेकार है ना। बिना गुड़ के आदमी ही बेकार, बिना गुड़ के बढ़ाई नहीं पा सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहते हैं लेकिन धतूरे से गहने नहीं गढ़े जा सकते, वही कनक सोने को भी कहते हैं। अतः नाम एक होने से गुड़ तो नहीं पाते, कुमत के धंधे में लगे यदि तो वह सुमत के साथ रहकर भी अच्छा नहीं बन सकता। यदि कपूर को हींग के साथ रखने से कपूर की गंध क्या हींग में नहीं चढ़ पाती है? और किसी का रंग चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा, कतई नहीं चढ़ेगा। उल्लेख अलंकार, जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूप से ग्रहण किया जाता है, मतलब किसी वस्तु को अनेकों रूप से ग्रहण करना क्या कहता है? उल्लेख अलंकार। जो उसको अलग अलग भागों में बांटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। मतलब किसी चीज को बांट दिया जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाता है वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण, तू रूप है किरण में, मतलब क्या यहाँ पर ईश्वर का कहा जा रहा है? तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। क्या है? तू रूप है किरण में, रूप की सुंदरता किरण में है, सौंदर्य है सुमन में फूल। तू प्राण है पवन में, मतलब जो पवन है चलती है उसमें प्राण है। विस्तार है गगन में, क्या कहा जा रहा है? विस्तार है गगन में। स्पष्टीकरण, कभी कहते हैं कि हे ईश्वर आप किरण के रूप में हो, फूलों में सौंदर्य के रूप में हो, ना विस्तार पूर्वक है। क्या आकाश को नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता, उसकी तुलना की जा रही ईश्वर से, इसीलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। विरोधाभास अलंकार 18 देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार, जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरोध के ना हो भास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। क्या बोल रहे हैं? बर्फ को चेतावनी दे रहे हैं। आग हूँ जिससे ढुलकते आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिससे बिछे हैं फावड़े फल के। है ना? स्पष्टीकरण, पंक्ति में आग हूँ और शून्य हूँ में विरोध दिखाई पड़ता है। सच तो ये है कि दोनों में वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, ये विरोध तो प्रेम की तन्मयता का सूचक है, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त पंक्ति में श्याम रंग में डूबने पर चित्त के उज्जवल होने की बात कहकर विरोध का कथन है, लेकिन श्याम रंग का अभिप्राय कृष्ण ईश्वर के प्रेम से लेने पर कि जैसे जैसे चित्त ईश्वर के अनुराग में डूबता है वैसे वैसे चित्त और भी अधिक निर्भर जाता है। विरोध का आभास होने से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। असंगति अलंकार, असंगति का मतलब संगति का ना होना, किसी चीज की संगति बेमेल होना, मतलब किसी संगति के किसी जो ना होना तो बेमेल किसी, जहाँ पर जो कारण होता है कार्य भी वही होना चाहिए। चोट पाँव में लगे तो दर्द भी पाँव में ही होना चाहिए। अब क्या पाँव में चोट लगी है, आप बता दोगे कि सिर में दर्द है? नहीं, ना ही सिर की दवा मिल सकती। लेकिन जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं और होने का वर्णन किया जाए
अलंकारों में। इसीलिए अब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ लो और जो है एग्जाम दे आओ, फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे। ठीक है, इसको गहराई से समझिए, देखिए क्या कहते हैं। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। मतलब जो है कि क्या भाव कह रहे हैं ना, उनकी आंखों में समा गई उनकी मेहंदी, इसलिए असंगति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार इंग्लिश में भी है, ये मानवीय अलंकार। इसको जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, जो जड़ होती है उसको चेतना से समानता दी जाती है। मतलब जो सजीव चीज है उसको निर्जीव से तुलना करेंगे तो वहां पर मानवीय अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मानवीय अलंकार होगा। मतलब कोई निर्जीव वस्तु है उसकी तुलना हम सजीव से कर रहे हैं तो वो तो मानवीय अलंकार हो ही जाएगा। देखते हैं आगे, वहां पर मानवीय अलंकार होगा, अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानव की भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहां पर मानवीय अलंकार होता है। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती। मतलब ऊषा जो सुबह जब उषा की किरण होती है सुबह, तो उषा सुनहरे तीर बरसाती, जो किरणें होती है सूर्य की, वो तीर बरसा रहे हैं। क्या तीर तो नहीं बरसा रही है, वो तो जो है किरण बरसा रही है, किरण से रोशनी लग रही, तीर तो नहीं है। लेकिन तीर की तुलना किस जय लक्ष्मी से उदित हुई। उषा यानी भोर को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ भी निर्जीवों में मानवीय भावनाओं को होना रहा है। हम जानते हैं कि नायिका एक मनुष्य होती है, ना कि एक निर्जीव, अतः ये संभव नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यहाँ पर ये उदाहरण भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। मतलब जो है किसी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को और सजीव वस्तु बना देना, वो जो है मानवीकरण अलंकार होता है। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। क्या कहा? सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि लहरों को नाचता हुआ गाता हुआ वर्णित किया जा रहा है। नाचना गाना आदि क्रियाएं सिर्फ मनुष्य की बात भी सही है। और क्या? सागर के उर पर, मतलब उर मतलब सीने पर, उर मतलब सीने पर, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। मतलब क्या मधुर गान कर सकती है लहरें? नहीं, ये तो मनुष्य का काम है, न कि निर्जीव की। जैसा हम जानते हैं नाचने गाने यहाँ निर्जीवों में सजीवों की भावनाएं दिखाई गई है। अतः ये उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब जब हवा चलती है तो कह दें कि जो है सुमन जो है हंस रहे हैं, का काम सुमन का थोड़ी है, हंसने का काम तो मनुष्य का है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही अलंकार होता है। कथन कहीं निशाना कहीं, मतलब कथन हम किसी और से कह रहे हैं और निशाना हम किसी और को बना रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। जैसे कभी कभी हमारे परिवार में या पड़ोसी से झगड़ा हो गया और हम कभी अपने ही परिवार के या अपने ही मित्र उसी को बना रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखो, फूलों के आस पास रहते हैं, फूलों के आस पास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखो कितना अच्छा भाव कह रहे हैं। भाव देखिए, फूलों के आस पास रहते हैं, फिर उदास रहते हैं। मतलब हमारा जो दुश्मन होगा तो वो उदास क्यों रहेगा, तो उसी को
बता रहे हैं यहाँ पर स्पष्टीकरण। इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक है। यहाँ सुख से घिरे किया जा रहा है, तो यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? अनियोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल कली ही सौ बांधो आगे कौन हवाल। क्या कह रहे हैं? नहीं पराग नहीं मधुर मधु कली कली ही सो बांधो। स्पष्टीकरण। इसमें कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित निष्ठा की प्रेरणा दी गई है, अर्थात वहाँ कर्तव्य की भावना दी जा रही है और भंवरे की कर्तव्य दी जा रही है, इसीलिए अनियोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण दूसरा देखते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम मतलब फूल, गई सुबीती बहार, मतलब जिस दिन से फूल देखा वो बाहर चली गई, मतलब खत्म हो गई। अब अली रही गुलाब में अकत कटीली डार, मतलब गुलाब में गुलाब नहीं रह गया, वहां पे कांटे ही कांटे रह गए। ये तुलना की जा रही, पर ऐसा तो है ही नहीं। स्पष्टीकरण। यहाँ गुलाब के सूखने के माध्यम से आश्रयदाता के परंतु उजड़ना और ना उजड़ना तो मनुष्य के हाथ में है। 24वां देखते हैं। काव्यलिंग अलंकार की परिभाषा। जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वह काव्यलिंग अलंकार होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को, सॉरी समर्थन होगा यहाँ पर, समर्थन की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई या कारण अवश्य दिया जाता है, बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी रह जाती है। उदाहरण देखते हैं। कनक कनक सौ गुनी मादकता अधिकाय ओए खाए बहुरात नर खाए बहुरात नर, मतलब एक सोना जो होता है दतूरा होता है और एक सोना होता है। अधिक मनुष्य को दतूरा खिला दो तो वो पागल हो जाएगा और अधिक सोना मिल जाएगा तब भी वो पागल हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो पागल हो जाएगा, अगर ज्ञान है तो वो सदुपयोग करेगा। स्पष्टीकरण। दतूरा खाने से नशा होता है पर सुगंध पाने से भी नशा होता है, बात भी सही है। ये एक अजीब बात है, जिस सोने को पाकर ही लोग उन्मत्त हो जाते हैं उसे खाने पर नशा करने वाले 1000 गुना अधिक मादक कहा जाए तो भी अनुचित नहीं। यहाँ संपूर्ण उत्तरार्ध व पूर्वार्ध गर्त अर्थ की निष्पत्ति का कारण है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होगा, मतलब काव्य को वैसे भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती काव्य में। और दूसरा देखते हैं। स्वाभावोति अलंकार। किसी वस्तु की स्वाभाविक वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ सादगी में चमत्कार होता है। उदाहरण देखते हैं। शीश मुकुट कटिकाछनी, शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल इहे बालिक मोहन मन बसो सदा बिहारी लाल। स्पष्टीकरण। उपयुक्त पंक्ति में जिन बातों का चित्रण हुआ है यहाँ पर कहीं भी अतिशयोक्ति से काम नहीं की अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण दूसरा भी देख लेते हैं। चितवत भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी लगन लटकी आली गरे चित खटकती नित्य आनी, मतलब जो है स्पष्टीकरण। नायक नायिका की सखी से कहता है कि उस नायिका के भोलेपन के चितवन गोरे मुख की हंसी और वह लटक लटक कर सखी के गले लिपटना, ये चेष्टाएं नित्य मेरे है। यहाँ पर नायिका के चित्रित आंगिक व्यापारों में ये सभी स्वाभाविक है। इसमें वस्तु दृश्य और चेष्टाओं का स्वाभाविक अंकन
परिवर्तन हुआ है, अतः ये स्वभावोक्ति अलंकार होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।